तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। तो अभी संसद का जो सत्र चल रहा था तो उसमें उन्होंने खुलकर आवाज़ उठाने का काम किया, फ़लस्तीन को लेकर के, उसके बाद से मुसलमानों को लेकर के, मॉब लिंचिंग जो की जा रही है उसको लेकर के, जो भी चीज़ें देश के अंदर हो रहा है, किसी पर अत्याचार हो रहा है, उनको आवाज़ उठाने का काम किया सदन के पहले सत्र में जब उनको मौका मिला। और उसके बाद से जब वो बाहर निकले, उन्होंने 3 जो नया कानून आया है उनका भी विरोध करने का काम किया, सदन के भीतर भी और बाहर भी। और आज जो कि आप देख सकते हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर कैसे लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। और यही खूबी है जो ओवैसी साहब, उनके फैमिली या उनके पार्टी को लोग जिताने का काम करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि कितने भी ऐसे सांसद हैं जो अभी तक जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन ये एमआईएम के सिपाही, चाहे वो बड़े सांसद हो या छोटे कॉरपोरेटर, हर सदस्य दारुस्सलाम हेड क्वार्टर के अंदर उनका बैठना होता है, लोगों का आना जाना वहां पर लगा रहता है। एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते हैं, तुरंत वहां पर समस्या का समाधान किया जाता है, जैसे उनका काम हो सकता है उनको करने की कोशिश की जाती है। हर लेवल के वहां पर इंसान बैठे होते हैं और ये हर इंसान के लिए दारुस्सलाम हेड क्वार्टर जो हैदराबाद के अंदर वो खुला हुआ है, कोई भी इंसान वहां जा सकता है। और दूसरी तरफ हर इंसान से डायरेक्ट टच में रहते हैं। सांसद होने के बावजूद, 5वीं बार के ये सांसद होने के बावजूद लोगों से मिलना, एकदम नरमी से पेश आना, हर तरीके से हर लोगों के पास जाना, खुद से जाकर उनसे मिलना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वो नमाज अदा करने के लिए, जुमा की नमाज अदा करने के लिए गए थे, तो आपको पता ही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ कहीं भी पहुँचते हैं वहां पर उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोगों की तांता लग जाता है। तो ये जुमा के दिन का वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्राइडे वो नमाज के लिए जब गए थे तो वहां पर लोग उनसे मिलने के लिए, और वो खुद लोगों से जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं उनसे मान सम्मान मर्यादा के साथ उनसे मिलने का काम करते हैं। उनको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको इतना इज्जत दे कि वो हमेशा हमें याद रखे। यह है ओवैसी साहब का किरदार। इसीलिए लोग उन पर मतलब दिलो जान से मरते हैं। कुछ भी हो जाए, आएगा तो पतंग ही पतंग, आएगा तो पतंग ही पतंग। आप हैदराबाद के अंदर कहीं भी चला जाए, किसी भी गली में घुस जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब को मानने वाला हो, उससे अगर आप पूछें असद साहब कैसे हैं, तो वो अपने बारे में, वो खुद असद साहब के बारे में अपने आप वो बताएंगे। आपको ज़्यादा डिटेल्स पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो काम करते हैं, सिर्फ मुंह से भाषण नहीं देते। कि जब चुनाव का जो समय आता है तो स्टेज पर चढ़कर जो भाषण देने का सिलसिला शुरू होता है, जो मन में आए वो बोल दिया, चाहे मैं उसको पूरा कर सकूं या ना, जो मुझे अच्छा लगता है वो बोल दूं। चुनाव में अक्सर यही होता है, चाहे वो बड़े पार्टी के मैनिफेस्टो में वही लिखा जाता है लोगों को रुझाने के लिए कि लोग हमारे तरफ, वोटर हमारे तरफ आकर्षित हो जाए हमारे मैनिफेस्टो को देखकर और हमें वोट डाले, हमारे पार्टी को वोट डाले। तो उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, जो मुंह से बोल दिए, समझो कि वो मैनिफेस्टो है और वो काम करते हैं, चाहे वो छोटा लेवल का काम हो या कोई बड़ा लेवल का काम हो, वो हर तरीके का काम को करने का कोशिश करते हैं। और यही वो ये वजह है जो ओवैसी साहब, लोग उनके लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। जब चुनाव का समय आता है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, उसके बाद ओवैसी साहब की बारी आती है कि हम अपनी तरफ से लोगों के लिए कितना बेस्ट कर सकते हैं, कितना मतलब विकास कर सकते हैं, लोगों की क्या क्या कमी है जिनको हम अपने फंड के द्वारा,
हम उनको दूर कर सकते हैं, चाहे वो पैसे से हो या वो जिस तरीके से हो, उनके समस्या को हम दूर कर सकते हैं और वो दूर करने की हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। इसी वजह से वो हमेशा कोशिश करते हैं जितना हो सके टाइम समय अपने क्षेत्र में दूं। अक्सर आप देखते होंगे दिल्ली हैदराबाद उनका आना जाना लगा रहता है, अगर कहीं चुनाव ना हो तो। इसलिए कि वो जब हैदराबाद में रहते हैं तो लोगों से मिलते रहते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, समझते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी तरीके का समस्या हो। अगर हम अपने एरिया की बात कर लेते हैं, किसी और जगह की बात कर लेते हैं, आपको सांसद से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ मिलो, वहाँ मिलो, इससे सिफारिश करो, वहाँ जाओ, या एक काम कराने के लिए आपको पता नहीं कितना सिफारिश करना पड़ेगा, वो आपको ही पता है और जो शख्स वहाँ पर जाएगा उनको ही पता है। एक तो वो मिलेंगे नहीं, उनसे बात नहीं हो पाएंगी, उनके पीओ कहेंगे इस दिन आओ, उस दिन आओ, यहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पर मिलेंगे। और ये अवैसी साहब, इनका ऑफिस है, अब डायरेक्ट वहाँ जाए दारुसलाम के अंदर, कोई न कोई जरूर मिलेगा और जिससे काम होगा उससे आपको काम कराया जाएगा, चाहे वो ओवैसी साहब का काम हो तो उनसे कराया जाएगा। लेकिन और भी जो कैंडिडेट होते हैं वो मिलते नहीं, कितने तो क्षेत्र में आते नहीं है, 5 साल पे आते हैं, कभी कभी उनको कभी याद आ जाती है तो आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई नेता होगा, बहुत कम ही ऐसा नेता होगा जो अपने क्षेत्र में हमेशा रहने का काम करता होगा। बहुत सारे ऐसे नेता जो कभी साल में 5 महीने पे, 6 महीने पे, साल में 2 बार या 3 बार आ जाते हैं, उतने में जनता खुश होते हैं। लेकिन ये नेता जब भी इनको फुर्सत मिलती है ये अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है बाहर जाने की तभी ये बाहर जाते हैं। अगर दिल्ली सब सदन में सत्र शुरू होता है तभी ये दिल्ली जाते हैं, या कोई काम होता है तभी जाते हैं। उसके बाद जितना भी समय बचता है वो हैदराबाद के अंदर गुजारते हैं और लोगों की वहाँ सेवा करते हैं। अभी बाढ़ की स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है, तो बाढ़ में भी लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर वो मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जितने भी उनके लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनके नेता है, सब मदद के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, चाहे वो खाने से लेकर हो या जो चीज से हो वो मदद करते हैं। तो ये है इनकी पार्टी की नीति है जो लोगों को साफ साफ दिखती है, क्या हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये है अवैसी साहब, जो कि मैं बार बार वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं और बार बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप अवैसी साहब के बारे में इतना क्यों बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्योंकि ऐसा जो नेता जो है ना मिलना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसा नेता पैदा कोई होता है जो जनता के लिए हमेशा सोचे, जनता को ठगे ना, और जनता ठगा हुआ कभी महसूस ना करे कि हमने ऐसे नेता को चुन लिया कि हमारे लायक ये नेता नहीं है, और उसे अफसोस हो 5 साल, काश हम उस नेता को चुन लिए होते तो हमारा ये काम हो जाता, हमारा वो काम हो जाता। लेकिन ये 5 साल नहीं, 5 बार चुने गए हैं। आप समझ सकते हैं, 5 बार के सांसद चुने गए लगातार। तो ये कहीं ना कहीं ये काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं, लोगों के दिलों को जीतने का काम करते हैं, तभी लोग इनको बार बार चुनने का काम करते हैं। और अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी सब लोग जितने भी नेता है सब अभी इधर उधर निकल चुके हैं घूमने फिरने के लिए, अपना कोई विदेश के दौरे पर। हमारे खुद मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पर निकले हुए थे, फ्रांस गए, रशिया गए और अलग अलग जगह पर गए, सबसे मिलने का काम किया, अलग अलग सांसद अलग अलग जगह जाने का काम किया। लेकिन ये अवैसी साहब अपने क्षेत्र में पहुंचे, लोगों से मिलने का काम किया
और लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया। तो ये फर्क है अवैसी साहब में, ये है, और दूसरे नेताओं में, दूसरे पार्टी के नेताओं में ये फर्क है। ये फर्क है। लोग कहते हैं ना कि क्या फर्क है, तो ये फर्क है। फर्क ये है कि ये लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं और बाकी जो लोग हैं वो लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, अकेलापन में रहना पसंद करते हैं। तो ये रिजल्ट भी दिखता है। जब चुनाव का समय आता है तो लोग परेशान रहते हैं, अपने सीट को जीतने के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ये अवैसी साहब खुद अपना सीट छोड़ करके अपने दूसरे पार्टी के सीट, नेताओं के सीट पर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और दम खम लगाकर चुनाव प्रचार करते हैं। हालांकि वो जीत हार मुकद्दर की बात है, वो हो या ना हो, लेकिन मेहनत जाकर जोर शोर से करते हैं। जिस तरीके से अपने क्षेत्र में करते हैं उस तरीके से किसी और के क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर भी मेहनत उसी तरीके से, उसी जोर शोर से करने का काम करते हैं। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में मैंने बताने का कोशिश किया है, जो कि अभी फिलहाल जिस तरीके से वो एक्टिव मूड में हैदराबाद के अंदर है, और मैं पल पल की खबर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देने का कोशिश करता रहता हूँ कि कब वो कहाँ जा रहे हैं, कब वो वहाँ पर किसकी मीटिंग किसके साथ है, और मतलब उनका पूरा एक तरीके से बोल सकते हैं कि लाइफ स्टाइल और उसका जो भी काम करने का तरीका वो मैं आप तक पेश करने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके का आगे वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचता रहे। चलिए फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।